अभी हम लोग देखेंगे पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। सबसे पहली बात तो ये पूछा जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था पावलाव। एक नंबर का प्रश्न सबसे ज्यादा यही आता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? पावलाव। अब आपको ये भी जानना पड़ेगा कि पावलाव ने किस पशु पर अपना प्रयोग किया था? तो कुत्ता। किस पर प्रयोग किया था? अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा पावलाव के बारे में हम लोग देखना चाहते हैं। पावलाव कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के थे। अगला है, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलाव को 1904 में नोबेल पुरस्कार। तो पहली जानकारी हम इकट्ठा करते हैं, ये सिद्धांत दिए थे पावलाव ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलाव ने। ये थे कहाँ के? इनका नोबेल पुरस्कार जो इनको मिला था 1904 ईस्वी में। देखिए, इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहता है कि यदि आप कोई काम करते हैं और उसके साथ साथ एक कंडीशन को सेट करके वो काम करवाया जाता है, तो जब भी ये कंडीशन आपके पास आती है तो आपको उस काम की याद आ जाती है। इसका बहुत सरल उदाहरण है, मैं आपको बाद में इस पर ज्यादा डील करूंगा। अभी देखिए, इतना का हम लोगों ने देख लिया। पावलाव रूस के वैज्ञानिक थे और इनको 1904 में अपने प्रयोग के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए आगे जो इसमें हमको जानना है, अनुक्रिया और उत्तेजन जो इन्होंने जो प्रयोग किया था उसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, ये देखना है आपको। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर। देखिए, पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो गई। जब वो कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन के बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह में लार टपकनी शुरू हो जाती थी। तो ये जो था, इस तरह कुत्ता के साथ घंटी का एक संबंध बन गया था। मैं आपको अपनी भाषा में इसे बता रहा था क्या। तो एक बार पावलाव ने क्या किया, एक कुत्ते को पिंजरे में बंद कर दिया। कुत्ता को जब पिंजरा में बंद किया तो 3 से 4 दिनों तक कुत्ता को उन्होंने भूखा रखा। काफी जब भूख लग गई कुत्ता को तो भोजन ला करके उसको दिया। भोजन ला के दिया, भोजन रखा था हाथ में, एक तो घंटी बजाया, फिर कुत्ते को दिया। कुत्ता तो भोजन को देखा तो उसके मुंह में लार टपकना शुरू हो गया। पहला दिन भोजन को देखा तो लार टपका, घंटी बजाने से उसकी कोई मतलब नहीं। दूसरा दिन भी यही हुआ। कुत्ते फिर पिंजरा में था, फिर भोजन जब देखा लाते हुए तो जो भोजन लाया पहले भोजन रख दिया, घंटी बजाया, फिर इसको भोजन दिया। इस तरह से क्या हुई, कई दिनों तक चलता रहा। भोजन देने से पहले क्या करता था, वो घंटी बजाता था। 1-2 दिनों तक तो घंटी से कुत्ता को कोई मतलब नहीं था। उसको लार जीभ में तब टपकता था जब वो भोजन को देखता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, जब उसको भोजन लेके आते देखा कुत्ता, तब वो सोचा क्या अभी पहले घंटी मारेगा तब हमको भोजन देगा। तो लार टपकना शुरू हुआ, लेकिन जब घंटी नहीं मार रहा था तब इसको ज्यादा कौतूहल नहीं थी। फिर वो घंटी मारा, फिर इसको भोजन दिया। अब धीरे धीरे कुत्ता ने सेटल कर लिया। घंटी लगाया तो समझा कि हमें भोजन मिलेगा। अब अनुबंधन हो रहा है। अनुबंधन मतलब क्या हुआ कि एक तो कॉम्बिनेशन हो रहा है घंटी में और इसके भोजन मिलने में, एक तो सेटिंग बैठने लगा है। तो भोजन मिले कि न मिले, कोई घंटी बजाता था कि कुत्ता के जीभ में से लार टपकना शुरू हो जाता था। उसका एक ही मकसद था कि घंटी लगती है तो हमें भोजन मिलता है। घंटी बजा, भोजन नहीं भी देखा तो भी इसको लार टपकना शुरू हो गया। वैसे जब भी घंटी लगती थी तो इसे भोजन मिल जाता था। तो कुत्ता का क्या हो गया, शास्त्रीय अनुबंधन सेट हो गया। घंटी का और कुत्ते के जीभ से निकलने वाला लार का एक तो अनुबंधन हो गया, और इसे ही पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का नाम दिया। अब कैसे सेटिंग हो गया वो, तो खाना नहीं लाया व्यक्ति, 5 दिन 10 दिन से ऐसा हो रहा था, आकर के पहले घंटी लगा दिया, बस कुत्ता का लार टपकना शुरू हो गया। उसे लगा कि अब मुझे भोजन मिलेगा। तो उस घंटी के साथ कुत्ते के जीभ से लार टपकने के एक तो अनुबंधन जो हुआ, इसी को कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसने दिया था? पावलाव ने। अब इसकी बहुत अच्छी उदाहरण है, भोज खाते कि नहीं?
भोज में कभी अच्छा भोज खाएं कहीं पर जहाँ काफी मान सम्मान के साथ मन पसंदीदा भोजन कराया गया हो, याद करिए खाए ही होंगे जी सर। फिर पता चला कि वही व्यक्ति काट दे गया, समझ गए, वैसा ही भोज याद आया, वही व्यक्ति काट दिखा गया, वही व्यक्ति काट दे गया, बहुत अच्छा खिलाया था, ठास ठास के खिलाया था, काफी मजा आया था भोज खाने में, उसके यहाँ फिर नौत आ गया, तुरंत याद आ जाती है पिछला वाला भोज जी। नहीं याद आया, काट देखा और भोज का याद आ गया। आप भी जब कभी अपनी मन पसंदीदा चीज कोई चीज मिलता है तो उस बात को आप तुरंत याद करने लगते हैं, उसका क्या है, इस याद से उसकी एक अनुबंधन है, आज के निमंत्रण से उस भोज की क्या है, एक अनुबंधन है, जो आज ये चर्चा आई तो वो चीज ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाती है। उसी तरह घंटी लगता था और कुत्ते के जीभ से लार टपकना शुरू हो जाता था, इसे ही पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। इसमें आपको 3 बातें और जाननी है, समझ गए, वो हम बता रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें विभेद भी होता है, विलोपन भी होता है, तो उन सभी बातों को अभी हम देखेंगे। देखिए, पहला है उद्दीपक सामान्यीकरण, पहला है उद्दीपक इसका मतलब समझाते हैं, ये क्या होता है उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है। जब घंटी लगने पर कुत्ता को भोजन मिलता था तो ये घंटी यहाँ टांगा हुआ था, ये घंटी यहाँ बजती थी तो कुत्ता को भोजन मिलता था। अब क्या हुआ, इस घंटी को किसी ने नहीं बजाया, किसी व्यक्ति ने कहीं और भी अगल बगल में कोई घंटी बजा दी, फिर कुत्ता को लार टपकना शुरू हो गया, क्योंकि घंटी के साथ इसकी क्या हो गई है, अनुबंधन हो गई। घंटी लगता है तो इसको लगता है कि मुझे भोजन मिलेगा, इसी को कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। सामान्यीकरण मतलब होता है कि अन्य, अब देखिए बात ये होती है कि उद्दीपक जो हुआ यहाँ पर घंटी हो गया, भोजन समझिए, अब यहाँ पर घंटी बजा कहीं और इसको लार टपकना शुरू हो गया, लेकिन होता क्या है, आगे जाकर के विलोपन भी होता है। विलोपन क्या होता है, अगर एक दिन घंटी लगा इसको भोजन नहीं मिला, घंटी लगा भोजन नहीं मिला, आज देखा आज कोई बात हो गई होगी इसीलिए नहीं मिला, फिर कल घंटी लगा मुदा भोजन नहीं मिला, तीसरे दिन घंटी मारने आया, कुत्ता लार टपकाने में कोनो उसको इंटेंशन नहीं, 2 दिन से तो घंटी बजता है, कहाँ कोई खाने देता है, यही बातें होती है। घंटी लगाया पर भोजन नहीं मिला तो चौथे दिन घंटी लगाएगा ना तो कुत्ता के जीभ में से लार टपकना बंद हो जाएगा, विलोपन करते हैं इसको। वो क्या हो गया ना कि जो अनुबंधन था ना वो अनुबंधन टूट गया, वो अनुबंधन जिस तरह से अनुबंधन जुटा था घंटी लगने के साथ लार टपकने का, अब घंटी लगता है तो भोजन नहीं मिलता है, इसीलिए ये अनुबंधन क्या हो रहा है, तो ये हो गया आपका विलोपन। अब इसको अंतर भी आता है, समझ गए, देखते हैं इसमें अंतर भी आता है इसका, विभेदीकरण देखा, डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे ना कुत्ता ये भी समझ लेता है कि कौन घंटी लगने से हमें भोजन मिलता है, कौन घंटी लगेगा तो हमें भोजन मिलेगा। आप देखिए क्या होगा कि घंटी कहीं बजा तो लार टपकना तो शुरू हुआ पर भोजन इसको नहीं मिला, फिर थोड़ा देर में यही घंटी बजा और इसको भोजन मिल गया, फिर थोड़ा देर में एक और घंटी बजा लेकिन इसको भोजन नहीं मिला। उस घंटी में और इस घंटी की आवाज को ये पहचान चुका है कि कौन घंटी बजेगा तो मुझे भोजन मिलेगा। अगर मंदिर में कहीं घंटा बजेगा तो इसके मुंह में लार नहीं आएगा, बुझ गया कि ई घंटी ई आवाज सही नहीं, समझ गए, ई आवाज से इसको भोजन मिलने वाला नहीं है। तब वो अंत में वो क्या करने लगता है, विभेद। विभेद मतलब देखिए इसमें ओरिजिनल कंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच में विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी के आवाज के बाद खाना मिलेगा, समझ गए। तो हमने अभी देखा है इसमें शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में 3 बार, इससे ऊपर जो था सामान्यीकरण जो है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण में क्या होता है, कुत्ता को जब घंटी लगने पर इसे भोजन मिल रहा था लगातार तो कहीं और भी घंटी लग जाती थी तो इसके जीभ से लार टपकना शुरू हो जाता था, ये होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। मतलब इसके दिमाग में था घंटी लगने से भोजन मिल जाती है। तब क्या हुआ, विलोपन में ये हुआ, घंटी लगी भोजन नहीं मिला, एक दिन देखा लार तो इसको टपका ही घंटी लगने से, फिर घंटी लगी भोजन नहीं मिला, फिर घंटी लगी भोजन नहीं मिला, तो अब जो कोई घंटी लगेगी तो इससे जल्दी लार नहीं टपकेगा, अर्थात कई बार घंटी लगने से जब भोजन नहीं मिली तो इसके लार टपकना भी क्या हो गया, बंद हो गया, इसको कहेंगे विलोपन।
उसके बाद फिर कभी घंटी लगी, इसको भोजन मिला। कभी सोचने लगा कि भाई ये कौन बात हो रहा है, कभी घंटी लगती तो भोजन मिलता है, कभी लगती तो कभी नहीं मिलता है, कौन तरीका है? तो कब लार निकले या कब न निकले? तो जिस घंटी से इसको भोजन मिलता है उस घंटी की आवाज को ये पहचान लेता है, समझ गए? और अन्य कोई घंटी बजने पर इसके जीभ से लार नहीं गिरेगा। और जिस घंटी की आवाज से इसे मिलता है भोजन, उस घंटी की आवाज कोई पहचान लिया है, अगर वो घंटी बजेगी तो इसको लार टपकना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा पावलोव महोदय के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इसको सीधे अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पावलोव रूस के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। इनको 1904 में इस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है। इन्होंने कुत्ते को कुछ दिनों तक, 1-2 दिनों तक पिंजरे में बंद रखा। उसके बाद आया और एक घंटी बजा करके इसको भोजन दिया। कुत्ते को भी घंटी से कोई लेना देना नहीं था। जब उसने भोजन को देखा तो उसके मुंह से लार टपकना शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, तो दूसरे दिन भी वो आदमी आया भोजन लेकर के, घंटी बजाया, तब इसको भोजन दिया। दूसरे दिन भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे दिन से घंटी बजने के बाद जब भोजन मिलती थी तो कुत्ता को घंटी के साथ सेटिंग बैठ गया। उसका एक तो कंडीशन बन गया। कंडीशन कैसा, तो घंटी बजे तो भोजन मिले, समझ गए? तो चौथा दिन कुत्ता भोजन पर नहीं ध्यान देता था, घंटिया पर ध्यान दिए रहता था कि कोई घंटी बजाया, खट से इसको क्या हो गया, भोजन मिला। तो अब जो कोई थाली में भोजन लेके आता था तो उसका दिमाग भोजन पर नहीं था, बल्कि कहाँ था, घंटी पर। भोजन है उससे क्या, हमको तो तवे देगा जावे घंटी लगेगी। तो कुत्ते ने अपना कंडीशन सेट कर लिया, किसके साथ, घंटी बजता था और कुत्ते से जीभ से लार टपकना शुरू हो जाता था। इसी को कहे शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत। अब आती है बात शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत 3 बातें और आई। पहला बात क्या आया, उद्दीपक सामान्यीकरण। जैसे ही घंटी बजने से इसे भोजन मिलता था तो ये लगातार कोई भी घंटी बजती थी तो इसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। फिर देखा कि कुछ दिनों के बाद घंटी तो बजती थी पर भोजन नहीं मिलता था, लार तो टपकता था। 2 बार 3 बार 4 बार घंटियां बजी, इसको लार टपका पर भोजन न मिला। तो सोचा वो लार टपकाने से कोई फायदा नहीं। फिर घंटी बजी तो उतना दिमाग में सेटिंग नहीं आया कि भोजन मिलवे करेगा, क्या बार से तो नहीं मिल रहा है, तो ये विलोपन कहते हैं। तो जैसे जैसे घंटी बजने पर इसको भोजन नहीं मिला तो वो इस शास्त्रीय अनुबंधन का क्या होने लगा, विलोपन होने लगा। और उससे भोजन नहीं मिला तो कई बार घंटी बजती थी तो इसका लार टपकना भी धीरे धीरे बंद हो गया। फिर कभी घंटी बजी, इसको भोजन मिलने लगा। अब दिमाग लगा कि कौन सा ये करामात हो रहा है कि कभी घंटी बजती तो नहीं मिलता है, कभी बजती तो मिलता है। तब इसने क्या करने लगा, डिस्क्रिमिनेशन करने लगा, अंतर करने लगा कि आखिर कौन घंटी बजता है तो मुझे भोजन मिलता है। तो इन्होंने देखा कोई एक खास घंटी थी जिसकी आवाज पर इसे भोजन मिल जाता था। तो अपनी घंटी की आवाज को यह पहचान लिया। अन्य घंटियों की आवाज में इसके जीभ से लार नहीं टपकता था, सिर्फ उस खास घंटी के बजने से इसके जीभ से ऑटोमेटिक लार टपकना शुरू हो जाता था। और यही है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत।